23 में कहा गया प्रूव दैट द कर्व x इक्वल टू वाई की पावर 2 एंड एक्स वाई इक्वल्स टू के कट एट राइट एंगल इफ 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1। देखिए ये दो कर्व गिवन है और ये कहा गया कि राइट एंगल पर काट रहे हैं, तो मैंने मान लिया कि भाई ये वाला जो कर्व है हमारा ये इस तरह से कोई कर्व है, ठीक है ना, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, और ये वाला जो कर्व है ना ये इस तरह से चला गया भाई कोई ऐसे, ठीक। तो हमें ये बताना है कि ये एक दूसरे को 90 पर काट रहे हैं राइट एंगल पर। तो राइट एंगल पर काटने का मतलब ये है कि जहां पर ये दो कर्व एक दूसरे को काट रहे हैं, पहले तो हम इसका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे, ठीक। फिर इस वाले पॉइंट पर इस वाले कर्व पर एक टेंजेंट खींचेंगे, ये वाला, ठीक है ना, ये जो टेंजेंट रहेगा इस कर्व पे रहेगा, इसी वाले पॉइंट पर इस कर्व का टेंजेंट ऐसे, ठीक है ना, ये आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, होंगे नहीं होंगे। तो भाई इस वाले टेंजेंट का स्लोप और इस वाले टेंजेंट का स्लोप उन दोनों का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, क्योंकि भाई ये दोनों जो टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट इस कर्व का है, ये टेंजेंट इस वाले कर्व का है, तो ये दोनों आपस में क्या परपेंडिकुलर है और दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इसके इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर रहे हैं कि कहां पर ये दोनों कर्व एक दूसरे को काट रहे हैं। तो पहले तो लिखे गिवन कर्व्स, तो वो हो गया x इक्वल्स टू वाई की पावर 2 एंड एक्स वाई इक्वल्स टू के। देखिए इस वाली इक्वेशन से x की जगह हम वाई स्क्वायर जो ना इस वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ठीक है ना, इसे मैंने इक्वेशन 1 मानना, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 एंड 2। देखिए इस x की जगह वाई स्क्वायर पुट कर रहे हैं, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू के, x की जगह वाई स्क्वायर पुट कर दिया, y ऐसे रहा इक्वल्स टू के, तो ये कितना हो जाएगा y की पावर 3 इक्वल्स टू के। ये जो पावर थी ना 3 इधर तो 3 थी और इधर आके 1/3 हो जाएगी, तो ये हमारा y कोऑर्डिनेट निकल गया। इस y कोऑर्डिनेट की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, x कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। तो मैंने पहली वाली इक्वेशन में लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1, तो भैया x ऐसी रहा, y की पावर 2 है तो y की जगह हमने ये पुट कर दिया k की पावर 1/3 और उसकी पावर 2 हो गई, तो x कोऑर्डिनेट हमारा आ गया k की पावर मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3, सो पॉइंट इक्वल टू वो आ जाएगा k की पावर 2/3 कॉमा k की पावर 1/3। ये हमारा x कोऑर्डिनेट हो गया, ये y कोऑर्डिनेट। इसका मतलब ये था कि ये जो पॉइंट था ना जहां पर ये दोनों कर्व एक दूसरे को काट रहे थे, ये k की पावर 2/3 कॉमा k की पावर 1/3 था। तो इस वाले पॉइंट पर इस कर्व का टेंजेंट का स्लोप फाइंड करेंगे और इसी पॉइंट पर इस वाले कर्व के टेंजेंट का स्लोप फाइंड करेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 रखेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस वाले इक्वेशन का पहले वाले कर्व का स्लोप फाइंड कर रहे हैं, तो लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 या लिख रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व 1, ये हमारा कर्व 1 है। तो देखिए x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 और y के पावर 2 का कितना हो जाएगा 2y और dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1/2y, ठीक। इस वाले पॉइंट पर स्लोप फाइंड कर लेते हैं, तो लिख रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट k की पावर 2/3 कॉमा k की पावर 1/3, तो dy अपॉन dx जो आ जाएगा ना वो देखिए 1/2y था, तो y की जगह हमने ये पुट कर दिया, तो ये हमारा स्लोप आ गया इस वाले कर्व पर, ठीक है जी। अब हम जो है ना इस वाले कर्व का स्लोप फाइंड कर रहे हैं, टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर रहे हैं इस कर्व पर, तो लिख रहे हैं फ्रॉम, यहां पर लिखेंगे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व 2, ये दूसरा कर्व मान रखा हमने। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, तो ये तो मल्टीप्लिकेशन हो रही है x और y की, तो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाएंगे। पहला वाला फंक्शन x ऐसी रहा, y का डिफरेंशिएशन कर दिया वो हो जाएगा dy अपॉन dx, फिर हमने y ऐसे रहने दिया, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 और इधर k था, इसका कितना हो जाएगा 0, dy अपॉन dx वाला टर्म हमने इधर रहने दिया लेफ्ट हैंड साइड में, ये y जो ना इधर जाके माइनस का हो गया, dy अपॉन dx कितना हो जाएगा माइनस का y अपॉन x। तो ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, किस पॉइंट पर निकालना है इस वाले पर, तो लिख रहे हैं स्लोप
ऑफ टेंजेंट एट k की पावर 2/3 कॉमा k की पावर 1/3। तो जहां पर भी हमारा x है उसकी जगह ये पुट करेंगे, y की जगह ये, तो ये हो जाएगा माइनस k की पावर तो 1/3 ऊपर आ गई y की जगह, और x की जगह ये आ जाएगा k की पावर 2/3। सॉल्व करते हैं इसे ऊपर ले आते हैं पावर को, ठीक। तो देखिए k की पावर 1/3 तो ऐसी था, इनटू ये वाली पावर ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, माइनस k बेस सेम है तो ये पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएगी 1/3 माइनस 2/3। इन दोनों को ऐड कर लेंगे 1/3 और माइनस का 2/3। तो देखिए एलसीएम आ गया 3, 1 माइनस 2 कितना बचा, माइनस का 1/3, ठीक। तो ये सिर्फ इतना बचा माइनस k की पावर माइनस 1/3। तो ये वाला स्लोप आ गया दूसरे वाले कर्व का, टेंजेंट का, ठीक है ना। अब लिखेंगे, अब देखिए यहां पर ना अब हमें एक लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, अगर ये दोनों कर्व हमारे राइट एंगल पर काट रहे हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो ये वाला टेंजेंट होगा ये वाला टेंजेंट होगा, तो इन दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा। तो हमें ये लिखना है इफ टू कर्व्स intersect at right angle then product of slope of tangents at point of intersection is -1, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ टेंजेंट्स एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज -1। तो देखिए पहला वाला टेंजेंट का स्लोप जो था वो ये वाला था, तो लिख रहे हैं सो 1/2 k की पावर 1/3 मल्टीप्लाई दूसरा स्लोप हमारा ये रहा माइनस k की पावर -1/3 और इक्वल्स टू में आना चाहिए माइनस का 1, ठीक है जी। अब सॉल्व करते हैं, ये जो पावर थी k की पावर -1/3 इसे नीचे ले आते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, इधर की तरफ लिखते हैं इसे, देखिए ये 1/2 k की पावर 1/3 ऐसी रहा मल्टीप्लाई, ये माइनस का साइन जो था ये तो ऊपर रहा और ये k की पावर जो थी ना नीचे आके प्लस की हो गई, ये वाला टर्म इक्वल्स टू -1। इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है, पहले तो 1 की मल्टीप्लाई -1 से करी माइनस का 1, 2 हमारा ऐसे रहा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगे, तो k की पावर 1/3 और 1/3 दोनों कितने होगी 2/3, तो हमने इसे लिख दिया 2/3 इक्वल्स टू 1। इस 2 k की पावर 2/3 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो हो जाएगा -1 इक्वल्स टू 2 इंटू k की पावर 2/3, ठीक है जी। अब देखिए हम दोनों तरफ ना क्यूब कर रहे हैं, क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का भी क्यूब हो जाएगा राइट हैंड साइड का भी क्यूब हो जाएगा। अच्छा यहाँ ना हमारा ये -1 था, यहाँ पर ये -1, ठीक है ना, तो ये भी -1 रहा, यहाँ भी माइनस आ गया, माइनस से माइनस हट गया था हमारा। अब देखिए 1 का क्यूब कर देंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में, इधर जो ना 2k 2/3 की पावर हमारी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब कर देंगे हम और k की पावर 2/3 का भी क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। ये दो टर्म थे दोनों का क्यूब कर दिया, इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पावर की जब पावर होती है पावर की मल्टीप्लाई होती है। 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, k की पावर कितनी बची 2, और यही हमें प्रूव करना था कि भाई ये कर्व हमारे जो होंगे ना ये राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे अगर 8k की पावर 2 की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो।